अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक आपने देखा जो भी तीन पार्ट्स थे उसमें तीन टर्म्स दी थी। जैसे जनरल फॉर्मूला हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहला पार्ट यहाँ ऐसा आ रहा है जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स दी गई है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आपको अपने रूल के हिसाब से ही चलना होता है। अलबत्ता यहाँ एक चीज है, यहाँ हम पफ मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म हमारी होगी ही नहीं कोई। पफ मेथड में हम मिडिल टर्म को सेपरेट करते थे, तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए हटके। और यहाँ आप देखिए यू में है पॉलिनोमियल, तो हम भी जनरल पॉलिनोमियल au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। तो व्हाट इज a? दैट इज 4। व्हाट इज b? that is 8 and our c is missing here, that will be 0। ये हम लास्ट में देखेंगे वेरिफिकेशन पार्ट में, ये हमारे काम आज। तो यहाँ पर दो ही टर्म्स थी, इसलिए एक टर्म तो 0 होगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी 0 बन रही है। तो उसके बाद हम जो पफ मेथड करते थे यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, 2-3 स्टेप सीधे लिखेंगे टू गेट द जीरोस, क्योंकि यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं है पफ मेथड लगाने का, बिकॉज देयर इज नो मिडिल टर्म इन दिस क्वेश्चन। टू गेट द जीरोस, तो क्या थी डेफिनेशन? पुट, यानी ये हम मानेंगे ये उन पार्टों से थोड़ा छोटा हो जाएगा। पुट p ऑफ u इक्वल टू 0। तो हमारा p ऑफ u क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u, दैट विल बी 0। वेरी सिंपल पार्ट, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। जनरली कॉमन निकालते थे हम, 4 and 8 में 4 कॉमन है, u स्क्वायर और u में u कॉमन है, तो आई थिंक इट विल बी u प्लस 2। तो होप आपको पहले 2-3 वीडियोस देखकर अब पता चला होगा कॉमन कैसे देखते हैं। 4u इंटू यू इज 4u स्क्वायर, 4u इंटू 2 इज 8u। तो उसके बाद आपको पता ही है ईदर एंड और, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर जो है 0 आ रहा है, तो ये तो तब पॉसिबल होगा या तो 4u होगा हमारा 0, या तो u प्लस 2 होना है 0। एक ही सूरत होती है 0 बनने के लिए, दो में से कम एक 0 होना ही चाहिए। तो u will be what? 0/4, that will be simply 0, and here u will be -2। आपने खुद देखा होगा इसमें उतना लेबर, उतने स्टेप्स यूज नहीं हो गए, तो ये हमारा अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, फाइंड द जीरोस। आप देखिए 2-3 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो गया। हाँ, इसका भी हम वेरिफिकेशन सेम प्रोसेस वही देखेंगे, सिर्फ इसमें एक ही स्टेप कम हो गया, वो जो पफ मेथड वाला था, बाकी सेम चलेगा क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज -b/a, ये हमारी फॉर्मूला होती है। पा इंटू बीटा इज c/a। तो यहाँ गौर से आप अल्फा और बीटा देखिए क्या थे हमारे। अल्फा वाज 0 एंड बीटा वाज -2, और हमारा नेगेटिव टाइम्स b/a। b की वैल्यू हमारी 8 है और a की वैल्यू हमारी 4 थी। तो व्हाट इज 0 - 2? दैट इज -2। और यहाँ से गौर से देखिएगा 4 टाइम्स 1 इज 4, तो यहाँ से भी -2 आ रहा है। तो पहला पार्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। रिलेशन में सम की जो रिलेशन होती है, नाउ प्रोडक्ट, इट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ऑब्वियसली अल्फा इज 0 into beta is -2 is equal to c/a। what is my c? that was 0 divided by 4। मैं चाहता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप एंजॉय करें। 2 times 0 is 0, ओके, -2 times 0 is 0, एंड 0 divided by 4 is also 0। तो ये आप देखिए गौर से, तो ये इससे कंफर्म हो रहा है कि जो भी हमने प्रोसेस किया था जीरोस निकालने का, वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन इसीलिए उन्होंने वहां मांगी है। तो होप आप लोगों ने ये पार्ट भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जरूर आप इनको लाइक और शेयर साथ करते जाइए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हम आपके फीडबैक की तरफ ही ज्यादा फोकस करते हैं। हमें मत कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई स्टेप्स हमें मत डिफरेंट दिखाने हैं। तो एंजॉय कीजिए आप मैथ सीरीज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे।